Good morning, students. In last class, we have discussed about the Bohr's postulates. So, on the behalf of Bohr's postulates, we are going to discuss about the orbital radius of an electron or say radius of permitted orbits. यानी कि बेटा यहाँ पर हम लोग उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आपका रिवॉल्व कर रहा है. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, या फिर सपोज करिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है और वो बेटा nth ऑर्डर के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. करेक्ट. एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज से vn, nth ऑर्बिट में, इसलिए vn वेलोसिटी है बेटा. एंड दिस इज द न्यूक्लियस एंड द डिस्टेंस और से रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट इज rn एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m. So now, according to the Bohr's first postulate, फर्स्ट पोस्टुलेट में बेटा अपन ने बोला था mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब बेटा nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर रेडियस rn ले रहे हैं और वेलोसिटी इसकी vn अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग rn अज्यूम कर लेंगे. से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Now, according to the Bohr's second postulate, सेकेंड पोस्टुलेट की बात करें तो बेटा सेकेंड पोस्टुलेट था क्वांटाइजेशन कंडीशन, दैट इज L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. अब यहाँ पर बेटा nth ऑर्डर के ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग nth ऑर्डर के लिए n सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे इसका. से दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब देखिए यहाँ से अपन Vn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो यहाँ से Vn की वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास, वो कितनी आ जाएगी, NH अपॉन 2 पाई m इंटू आर एन. से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. बेटा इस इक्वेशन सेकेंड से इस Vn की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. करेक्ट. तो यहाँ पर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Vn फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, वी गॉट m अपॉन आर एन इंटू NH अपॉन 2 पाई m आर एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर. करेक्ट. नाउ बेटा m अपॉन आर एन इंटू, देखिए बेटा इसका स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर. करेक्ट. अब यहाँ पर देखिए बेटा आपका ये एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से ये देखिए ये 4 और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और आर एन स्क्वायर से आर एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. जो डेटा बच गया अपने पास कैंसिल्ड आउट होने के बाद में, दैट इज n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर एन पाई m इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से बेटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ जाएगी वैल्यू आर एन पाई एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर. करेक्ट. तो यहाँ से बेटा अपने को आर एन की वैल्यू चाहिए, रेडियस चाहिए, तो आर एन वुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ऑफ जेड स्क्वायर. दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. अब बेटा यहाँ पर देखिए इसमें कुछ एक कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. तो यहाँ से आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है बेटा, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, तो एच स्क्वायर अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कॉन्स्टेंट है एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कॉन्स्टेंट है, एंड मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर बाई जेड. जब बेटा इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर. ठीक है, पर मीटर स्क्वायर. और एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या आएगी बेटा 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम
एंड पाई की वैल्यू 3.14। जब बेटा ये सारी डेटा ये यहाँ पर अपन पुट करते हैं तो अपने पास बेटा आर एन की वैल्यू आएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाई जेड, या फिर इसको अपन आर एन इज इक्वल टू बोल सकते हैं बेटा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10⁻⁻10 क्या होता है बेटा 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये आ गया अपने पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यहीं पर मैं एक और बात करूँगा बेटा इसके साथ ही कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें फॉर एच एटम, तो बेटा एच एटम के लिए जेड की वैल्यू होती है 1, और बेटा हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को बोलते हैं बोर रेडियस। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर रेडियस। तो एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर एच और जेड और एन की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो आर एन और आर नोट से डिनोट करेंगे या फिर ए नोट से बोर रेडियस को, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास एप्सिलॉन नोट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी कि बोर रेडियस की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं बेटा 0.529, या फिर अप्रोक्सीमेशन में इसको 0.53 भी अज्यूम कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बेटा, वापस से देखिए रिमाइंड करवा रहा हूँ, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर रेडियस एंड इज डिनोटेड बाई आर नोट एंड और ए नोट। करेक्ट। यहीं से अगर अपन बेटा देखें फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का अगर रेशियो देखें तो अपन यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली बेटा जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके एन स्क्वायर के, तो फर्स्ट ऑर्बिट 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 4, 9 एंड सो ऑन। तो रेडियस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा बेटा 1:4:9:, सो ऑन। करेक्ट। ये हो गई बेटा अपने पास रेडियस की कैलकुलेशन, ठीक है। सेकंड जो कैलकुलेशन जो बेटा हम लोग करने जा रहे हैं वो करेंगे हम लोग एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड जो बात करेंगे हम लोग वो करेंगे बेटा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। nth ऑर्बिट में बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए बेटा हमेशा जब भी एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी बेटा आपकी 2 टाइप से पजेस करेगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या क्या होगी बेटा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरी होगी बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी, या मैं बोल दूँ कि nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी ई, और से ई एन भी बोल सकते हैं बेटा या ई भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को मैंने बोल दिया nth ऑर्बिट की को बेटा ई के, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बेटा मैंने बोल दिया यू, या फिर आप यू एन से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। nth ऑर्बिट में बोलना चाहो तो आप इसको यू एन बोल सकते हैं। करेक्ट। अब सबसे पहले अपन यहाँ से बात करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू, अब अपने को एक तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए और एक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पहले तो अपन बात करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट से अगर बेटा अपन बात करें तो देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट था अपने पास एम वी स्क्वायर, और nth ऑर्बिट के ले रहे हैं तो n ले लेते हैं अपॉन आर एन इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। ये देखिए बेटा एक आर एन से आर एन कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, तो हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास ऑन मल्टीप्लाइंग बाई हाफ ऑन बोथ साइड, बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ ऑफ एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन हाफ से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सेकंड चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आपका आएगा वो आएगा U इज इक्वल टू होता है बेटा K Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला बेटा मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा, सेकंड चैप्टर में समझाऊंगा आपको कैसे आया, ठीक है, या थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपन इसको। तो ये आ जाएगा, देखिए बेटा यहाँ पर K की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज जेड ई,
Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी में बेटा हमेशा याद रहे कि चार्ज को उसके सिंबल के साथ में ही पुट करना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। अपॉन आर कितना है बेटा, आर एन। तो यू की वैल्यू जो आ गई अपने पास वो आ गई बेटा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बेटा। इक्वेशन 3 और 2 अपने पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई। यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अपन क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 से बेटा ये वैल्यूज़ पुट कीजिए आप इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका nth ऑर्बिट में जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी बेटा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। और देखिए बेटा प्लस है और यहाँ पर क्या है सिंबल आपका माइनस, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा an इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन, तो कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ पर बच जाएगा हाफ -1। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा बेटा, -हाफ, और -हाफ इससे मल्टीप्लाई होकर an की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। ये आ गया बेटा अपने पास टोटल एनर्जी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बेटा अपने पास आर एन की वैल्यू जो अभी अपन ने पहले कैलकुलेट की वो थी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड स्क्वायर। तो एप्सिलॉन आर एन की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देंगे बेटा, तो अपने पास जो ए एन की वैल्यू आएगी इक्वेशन 4 में पुट करने पर वो आएगी बेटा en इज इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर इंटू आर एन की वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा बेटा पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक पाई कैंसिल आउट हो रहा है सॉरी। तो यहाँ पर बेटा अपना ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा -, देखिए ये तो रहा आपका m, फिर देखिए ई स्क्वायर और ई स्क्वायर ये हो जाएगा e⁴, एक जेड ये रहा बेटा और एक जेड ये रहा, तो जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। जो कांस्टेंट है बेटा उनको एक साथ रख लेते हैं, तो m(e⁴) अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर कांस्टेंट है और बच जाएगा बेटा जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जब बेटा पुट करके और इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी -13.6 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये किस में आएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। याद रहे मैंने पहले बोला था मॉडर्न फिजिक्स में जितनी भी एनर्जीज की वैल्यू है वो सारी की सारी किस में कैलकुलेट करेंगे, अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह आती है कि सर यहाँ पर जो आपकी एनर्जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है सर, टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या है समझिए, देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है बेटा उसका मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो दोनों के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए अपने को बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो बेटा इसका मतलब एनर्जी अपने पास से क्या कर रहे हैं, अपन स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हियर द नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद न्यूक्लियस, so to release this electron some energy is required to given that electron, correct। अब यहाँ से बेटा देखिए एक और रिलेशन अपन यहाँ पर छोटे छोटे से 2-3 रिलेशन है जो अपने न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। देखिए अपनी जो इक्वेशन नंबर अपन बेटा बात करें 2 एंड 4, देखिए ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये रही बेटा इक्वेशन नंबर 4। देखिए ई के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई थी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन, और पोटेंशियल टोटल एनर्जी आई थी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। तो बेटा दोनों में क्या रिलेशन है, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ से बेटा ऑन कंपेयरिंग 2 एंड 4 को बेटा अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या आएगा अपना ई के इज इक्वल टू -E, टोटल एनर्जी के साथ में माइनस में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में आएगी और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
तो इसलिए अपन इसको नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा। फिर बेटा आप कंपेयर करिए इक्वेशन नंबर सेकंड और ये रही बेटा थर्ड की, सेकंड एंड थर्ड से क्या रिलेशन आ जाएगा बेटा, देखिए इसमें माइनस का सिंबल, दोनों में माइनस का सिंबल का डिफरेंस है, और ये देखिए ये हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें हाफ से मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, बात एक ही है। ठीक है, फिर वापस से बेटा आप इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर कीजिए। देखिए ये रहा 3, ये रहा 4, देखिए दोनों में माइनस माइनस तो कॉमन है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से देखिए ई के की वैल्यू पुट कर दीजिए तो माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये याद रखें बेटा, ये रिलेशन अपने, ये तीनों रिलेशन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, रेडियस की बात हो गई, एनर्जी की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ही बेटा अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था बेटा, m vn स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट क्या था बेटा, m vn rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बेटा यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, m vn स्क्वायर अपॉन, देखिए आर एन एज इट इज है, इंटू यह आ जाएगा m vn rn इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर इंटू, इससे डिवाइड करेंगे 2 पाई तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा NH, जो कैंसिल आउट हो रहा है बेटा उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए आर एन तो ये आर एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक m से m भी कैंसिल आउट, एक vn से vn, यहाँ से बेटा देखिए 2 पाई ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा अपना vn इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ठीक है, या फिर बेटा अपन इस कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर ले तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू जेड अपॉन N, और इस पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू है बेटा वो होती है c/137। c कौन है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू जेड अपॉन n। या फिर आप इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं बेटा, ये आएगा 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी बेटा अपने पास किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है बेटा, यहाँ से अपन ने 3 पैरामीटर्स अपने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जो 4th पैरामीटर बेटा जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। 4th पैरामीटर है बेटा अपना, 4th पैरामीटर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखिए बेटा nth ऑर्बिट की अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो एफ एन इज इक्वल टू होता है बेटा 1/t। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, पहले भी अपन ने बात की थी बेटा। और टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो देखो अभी अपन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा vn वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, rn रेडियस, तो बेटा डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी 2πr, तो कितना हो जाएगा देखिए एफ एन इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस तो कितनी हो गई बेटा 2πrn, और वेलोसिटी कितनी हो गई vn। vn कहाँ चला जाएगा बेटा न्यूमरेटर में, तो एफ एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा vn अपॉन 2πrn। अब देखिए अपने पास vn की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आई थी, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, एंड rn की जो वैल्यू आई थी बेटा अपनी थी
एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ से एफ एन की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई। पहले तो आर एन की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, तो ये कितना आ जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आर एन की कर दी बेटा, अब यहाँ पर वी एन की भी कर दीजिए, कितना आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, इसके अलावा कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। तो एफ एन इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एम जेड स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ई रेज टू 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, देखिए 2 ये रहा कितना हो जाएगा 4, एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा एन क्यूब हो जाएगा और एच का भी क्यूब हो जाएगा, तो एन क्यूब एच क्यूब। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लीजिए, तो एम ई रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ये आ गई बेटा अपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इसको फर्दर सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये चारों पैरामीटर्स को देखिए, रेडियस का पैरामीटर है, फिर अपन ने एनर्जी का किया, फिर वेलोसिटी का और फिर फ्रीक्वेंसी का। इन चारों को बेटा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।